नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक रिसोर्ट में काम करने वाली 19 वर्षीय युवती की मौत के बाद न सिर्फ पूरा उत्तराखंड आक्रोशित है, बल्कि देश भर से उसके लिए न्याय की मांग हो रही है। दबाव में आकर और त्वरित कार्रवाई के नाम पर सरकार ने रिसोर्ट पर बुलडोजर चलाने से लेकर जो तमाम तरह की कार्रवाइयाँ की हैं, उन्हीं के पीछे वो वजहें भी छिपी हैं, जिससे ये आशंका बढ़ गई है कि क्या अंकिता भंडारी के परिजनों को वास्तव में न्याय मिल पाएगा और क्या अंकिता भंडारी के कातिल और गुनहगार वास्तव में सजा पा पाएंगे। दरअसल इस मामले में हर रोज़ कुछ न कुछ नई बातें सामने आ रही हैं और पुलिस की जांच पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिजनों को 25 लाख रुपए समेत कुछ और मदद देने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि सभी अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इन सब के पीछे ये सवाल और गहराता जा रहा है कि क्या अंकिता को न्याय मिलेगा। 19 वर्षीय अंकिता का शव 24 सितंबर को एक नहर में मिला था और आरोप है कि उसकी हत्या रिसोर्ट के संचालक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और एक अन्य व्यक्ति ने मिलकर की। रिसोर्ट के संचालक और मालिक पुलकित आर्य बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री विनोद आर्य के बेटे हैं। आरोप है कि रिसोर्ट में अंकिता को अनैतिक कार्य करने के लिए विवश किया गया और इसी से परेशान होकर वो रिसोर्ट में काम करना छोड़ना चाहती थी, जो आखिरकार उसकी मौत की वजह बनी। अंकिता का शव मिलने के बाद जब हंगामा हुआ और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई तो प्रशासन सख्ती का उदाहरण देते हुए पुलकित आर्य के रिसोर्ट पर बुलडोजर चला दिया गया। लेकिन ये सवाल अब तक हवा में तैर रहा है कि आखिर बुलडोजर चलाने का आदेश किसने दिया, क्योंकि जिला प्रशासन ने इसके लिए साफ तौर पर मना कर दिया। अंकिता के परिवार ने ही इस पर सबसे पहले सवाल उठाए थे कि अंकिता खुद रिसोर्ट के ही एक कमरे में रहती थी और यहाँ उसकी मौत की सच्चाई बताने वाले तमाम सबूत छिपे थे, लेकिन बुलडोजर चलाकर सारे सबूत खत्म कर दिए गए। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी हैरान हैं कि क्राइम सीन को इस तरह कैसे ढहाकर सबूत हटाए जा सकते हैं। यही नहीं, अंकिता के शव को ढूंढने में हुई देरी और फिर गिरफ्तारी के बाद पुलिस द्वारा अभियुक्तों के रिमांड न मांगने पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल इस पर भी उठ रहे हैं कि पुलिस ने अभियुक्तों की बातों पर इतना भरोसा कैसे कर लिया कि उसे उनसे और पूछताछ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। यही नहीं, लगातार अंकिता के परिजनों को मीडिया और अन्य लोगों से बातचीत करने से रोकने की भी कोशिशें हो रही हैं। रिसोर्ट के आसपास के लोगों ने वहां गए कई पत्रकारों को बताया है कि अंकिता भंडारी जैसी घटना कुछ साल पहले भी इसी रिसोर्ट में हो चुकी है, लेकिन उसे दबा दिया गया। आसपास रहने वालों को लगता है कि अंकिता के परिजनों पर दबाव डालकर, उन्हें आर्थिक मदद देकर और उनकी कुछ और भी मांगे मानकर शायद उन्हें भी चुप करा दिया जाए और एक बार जब वो चुप हो जाएंगे तो ये मामला धीरे धीरे अपने आप दब जाएगा। इसका एक उदाहरण तो तब दिखा जब अंकिता को न्याय दिलाने के लिए आम लोगों ने ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग जाम किया तो पुलिस ने लोगों को वहां से हटा दिया और कहा कि परिजन अंकिता के अंतिम संस्कार को तैयार हो गए हैं, तो आप लोग यहाँ क्यों डटे हैं। वहाँ मौजूद कई युवाओं को इससे बड़ी हताशा भी हुई कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग अंकिता के लिए न्याय मांग रहे हैं तो परिजन क्यों पीछे हट रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि परिजनों के ऊपर हर तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, पुलकित आर्य के घर वालों की ओर से भी, क्योंकि वो रसूखदार हैं और पैसे वाले हैं। भले ही बीजेपी ने उनके पिता और भाई को पार्टी से निकाल दिया है और दूसरी ओर प्रशासन भी इस तरह का दबाव बना रहा है ताकि परिजनों को आर्थिक लाभ और कुछ दूसरी मदद देकर शांत करा दिया जाए। सबूत तो बहुत ज़्यादा वैसे भी नहीं बचे हैं और यदि न्यायिक प्रक्रिया को भी इतना धीमा कर दिया जाएगा तो एक दिन न सिर्फ अंकिता के परिजन बल्कि अंकिता के लिए न्याय मांगने वाले भी शांत हो जाएंगे। और आज जिन्हें अभियुक्त बताया जा रहा है वो पुलिस प्रशासन के ढीले रवैये और सबूतों के अभाव के चलते अदालत से बाइज्जत बरी कर दिए जाएं तो इसमें आश्चर्य नहीं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे पर, किसी नई बातचीत के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं और द ग्राउंड रिपोर्ट का ट्विटर हैंडल है @ग्राउंड रिपोर्ट, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं।